महाभारत के युग में जब धर्म और कर्तव्य की परिभाषाएं संघर्ष में बदल चुकी थीं, उस समय दो ऐसे महायोद्धा थे जिनकी प्रतिज्ञाएं स्वयं देवताओं को भी विचलित कर देती थीं। परशुराम, देवताओं द्वारा स्वयं चुने गए महाशस्त्रधारी ऋषि, और भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर हस्तिनापुर की मर्यादा को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब काशी राज की पुत्री अंबा अपने अपमान का बदला लेने के लिए परशुराम के चरणों में आकर गिर गई। अंबा ने कहा, भगवन, मुझे न्याय चाहिए। भीष्म ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। यदि किसी में सामर्थ्य उन्हें पराजित करने की, तो वो केवल आप ही हैं। परशुराम, जो सदैव सत्पक्ष के लिए खड़े रहे, अंबा के दुख को अनदेखा न कर सके। उन्होंने निश्चय किया, अधर्म चाहे कितना ही महान योद्धा क्यों न करे, उसे दंड अवश्य मिलेगा। इधर भीष्म को जब संदेश मिला कि उनके गुरु परशुराम स्वयं युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उनकी आत्मा द्वंद्व में पड़ गई। परशुराम, उनके गुरु, देवता समान आदरणीय और अस्त्र विद्या के प्रथम शिक्षक थे, लेकिन कर्तव्य, हस्तिनापुर के प्रति उनकी प्रतिज्ञा, वो भी उतनी ही अटूट थी। युद्ध भूमि सजाई गई, आकाश में बिजली कौंधी, धरती कंपन से थरथरा उठी। दो महाबलियों का ऐसा संग्राम पहले कभी न हुआ था। परशुराम ने प्रथम वार में ही धरती को दो भागों में विभाजित कर दिया। भीष्म ने तुरंत अपनी प्रतिज्ञा की शक्ति का आवाहन किया और सातों दिशाओं में प्रतिघात फैल गया। हर प्रहार पर्वतों के टूटने जैसा था। हर टकराव में अग्नि की लपटें उठती थीं। 24 दिन और रातें, निद्रा, भोजन, विश्राम सब त्याग कर दोनों ने युद्ध किया। देवताओं ने ऊपर से ये दिव्य संग्राम देखा। स्वयं नारद ने कहा, ये युद्ध नहीं, दो महान प्रतिज्ञाओं का टकराव है। 21वें दिन परशुराम का ब्रह्मास्त्र उठा। धरती दहाड़ उठी। सभी ऋषि भाग खड़े हुए। भीष्म शांत खड़े रहे। यदि मेरी मृत्यु धर्म की रक्षा में है तो स्वागत है। लेकिन उसी क्षण देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे परशुराम, हे भीष्म, तुम दोनों का मार्ग धर्म का है। यह युद्ध किसी समाधान की ओर नहीं जा रहा। अंबा का भी शाप अलग है, उसका भविष्य अलग लिखा है। परशुराम ने शस्त्र त्याग दिए। भीष्म उनके चरणों में झुक गए। परशुराम ने कहा, भीष्म, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारी शक्ति है, पर याद रखना, हर प्रतिज्ञा का परिणाम होता है। भीष्म बोले, गुरुदेव, मैं आज भी आपके चरणों का दास हूं। यदि मैं गलत हुआ तो समय मुझे दंड देगा। नारद मुस्कुराए, और यही है धर्म का सार, कर्तव्य, त्याग और सत्य का संगम। इस प्रकार यह दिव्य युद्ध बिना किसी विजेता के समाप्त हुआ, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया कि जब गुरु और शिष्य टकराए तो पृथ्वी को स्वयं देवताओं ने संभाला।